ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग लास्ट क्लास में देखा है, बट एक बार यस कुछ तो भी यूनिक सॉल्यूशन। एक मिनट, एक क्वेश्चन आया मेरे पास। यूनिक सॉल्यूशन इन व्हाट सेंस यू आर आस्किंग? आई एम नॉट गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर क्वेश्चन। In what sense? Like transpose matrix always have a unique solution. Solution basically होता क्या है? Solution मतलब क्या है? Solution word का मतलब क्या है? Solution word का मतलब है अगर कोई unknown variable है मेरे पास और उस variable में अगर मैं कुछ value रखती हूँ तो मुझे LHS equal to RHS मिल रहा है और else that equation is satisfied. उस केस में हम उसको solution बोलते हैं. Okay? So I don't know in what context you're asking the question. Like transpose of matrix, it is having unique solution. I don't know in what context you're asking the question. Maybe कहीं पे तो तुमने सुना होगा और वो शायद से तुमने पूछा होगा, ऐसे मुझे लगता है. Okay, let it be. So transpose of matrix basically क्या करते हैं हम लोग? तुम्हारा aij जो था अब वो बन गया है अपना aji. अब वो बन गया है aji. मतलब रो एंड कॉलम हम लोगों ने इंटरचेंज किया है. रो एंड कॉलम हम लोगों ने इंटरचेंज किया है. ओके, सो लेट्स से आई एम हैविंग दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6. ये ए मैट्रिक्स है. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज ए डैश और ए ट्रांसपोज. ओके, कॉलेज में कुछ assumption यूज किया है. आई थिंक दैट वुड बी बेस्ड ऑन डिफरेंट कंसेप्ट लाइक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वगैरह, ऐसा कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ तो होगा फिर. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, आएंगे हम उस पॉइंट पे आएंगे. So it is represented by A transpose or A dash. So how to represent it? मैंने क्या बोला? रो को कॉलम करना है तो रो को कॉलम कर दो 1 2 3. रो को कॉलम कर दो 4 5 6. Okay. Yes. Few more examples. If I'm having this as -1 0 2, how can I get B transpose or B dash? रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो. तो एक ही रो है उसी को कॉलम करना है. -1 0 and 2. Okay, suppose I'm having C matrix as 1 2 -1. इसको क्या करना है हमें? C ट्रांसपोज और C डैश फाइंड आउट करना है. क्या करना पड़ेगा? रो को कॉलम करो, रो को कॉलम करो, रो को कॉलम करो, है ना? तो इस केस में एक हम लोगों को चीज पता चल रही है. व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? व्हाट इज ऑर्डर? रोज एंड कॉलम्स. हाउ मेनी रोज इट इज हैविंग? 2 rows. हाउ मेनी कॉलम्स इट इज हैविंग? 3 कॉलम्स. सो ये क्या है? 2 क्रॉस 3 है. ट्रांसपोज के केस में क्या हो रहा है? हाउ मेनी रोज इट इज हैविंग? 3. हाउ मेनी कॉलम्स इट इज हैविंग? 2. क्या हुआ है? बेसिकली रो जो है, ऑर्डर जो है वो उल्टा हो गया, है ना? तो यहाँ पे भी हाउ मेनी रोज इट इज हैविंग? 1. एंड हाउ मेनी कॉलम इट इज हैविंग? 3. See to it, how many rows, how many columns? 1. Okay, here also how many rows we are having? In this case 3 rows. How many columns we are having? 1. How many rows we are having? 1. How many columns we are having? 3. Okay, so हो क्या रहा है? If order of a matrix, if is m cross n, then order of its transpose will become n cross m. This was the very important point to be noted. अगर order of matrix m cross n है तो order of its transpose would be n cross m. Easy. Okay, तो ट्रांसपोज में बेसिक कुछ डाउट है तो पूछो.
ओके, बेसिक कोई भी डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए. यस, we can't invert it while doing the transpose like -1 2 and 1. पहली बात तो इन्वर्ट मत बोलो उसको. ओके, इन्वर्ट मतलब अलग होता है, ट्रांसपोज इज डिफरेंट थिंग. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गेटिंग दिस. लाइक -1 2 and 1, अगर इसका ट्रांसपोज मुझे चाहिए तो इट वुड बी जस्ट ए कॉलम मैट्रिक्स. यस, डाउट्स का मुझे मीनिंग ये जो बोल रहे हो बेसिकली उसका ये इसका तो सोल्यूशन का जो डाउट पूछा था उसमें तो तुम्हें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बिकॉज वो जो चीज है वो अभी हम सीखने वाले हैं. ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जब आएगा तब तुम्हें सॉल्यूशंस नाम की चीज पता चलेगी. ओके, तो उस टाइम पे ये चीजें क्लियर हो जाएगी. एंड ये जो डाउट है इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा. while doing the transpose why can't we invert it, like ये क्वेश्चन है. सो पहली बात तो हम इन्वर्ट नहीं कर रहे उसको रो को कॉलम कर रहे हैं बस. इन्वर्ट मतलब डिफरेंट चीज है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा. ठीक है, कुछ और डाउट है या फिर मतलब थोड़ा एलैबोरेट करके बताओ डाउट एग्जैक्टली है क्या? ओके, determinant of normal matrix and determinant of transpose matrix, yes, they are going to be the same definitely. okay, determinant of ये बहुत अच्छा पॉइंट किसी ने रेज किया है. determinant of जैसे मान के चलो अभी ये determinant of a matrix, ये कंसेप्ट किसके लिए अलाउड है? determinant of matrix ये कंसेप्ट किसके लिए अलाउड है? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज अलाउड. सो एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे सामने आया है. सपोज ये मैट्रिक्स है 1 2 3 -4 0 2 -1 1 1, ये मैट्रिक्स है. इसका अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो इट इज 1 2 3. रो को मैंने क्या कर दिया? कॉलम कर दिया. उसके बाद फिर से रो को मैंने क्या कर दिया? कॉलम कर दिया. उसके बाद फिर से रो को मैंने क्या कर दिया? कॉलम कर दिया. एंड वो बोल रहा है कि इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और इसका भी मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो क्या एक कंक्लूजन निकल सकता है? लेट्स ड्रॉ दैट कंक्लूजन. ओके, सो यस, डिटर्मिनेंट 1 2 3 -4 0 2. okay, then -1 1 1. तो फिर yes, let's find out. I'll use some shortcut. Skip this 0 1. yes, can I write it directly? 0 -2. okay, I'm writing it directly. -2, skip this and this. What I'm having? -4 into 1 -4, 2 into -1 -2. yes, next skip this and this. -4 -0. okay, so what it is? -2. This is what? -2 -2 plus 4. This is what? -12. How much is this? It is what? -10. Let's check it out. यहाँ पे ट्रांसपोज वाले केस में क्या आंसर आता है? Okay, let's check it out. ट्रांसपोज वाले केस में क्या आंसर आता है? Yes, determinant 1 2 3. So yes, let's calculate it. 0 -2 plus 4 हो गया, 2 -3. -1 लिया मैंने, 4 -0 कितना है? -2 -4 and this is how much? -4. कितना आया? -10. This is very important conclusion. Obviously, it is not needed at your level. Actually, it is not needed, but still, very good point raised by कौन था? जॉनी था शायद से.
yes, John. Good. Okay. आर्यन, मुझे तेरे सवाल का अभी तक वो क्लियर नहीं हो रहा है एग्जैक्टली तू बोलना क्या चाह रहा है. Okay, so one more conclusion. Determinant of a matrix and determinant of its transpose are equal. Very good. ओके, एक्चुअली जरूरी नहीं है तुम्हारे लेवल पे, कहीं पे यूज नहीं होगा, बट ठीक है, पता है तो अच्छी बात है. ओके, अब कुछ टाइप्स है जो बेस्ड ऑन ट्रांसपोज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन ट्रांसपोज. ओके, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन इट्स ट्रांसपोज. दो टाइप के मैट्रिक्स है हमारे पास, दो टाइप के मैट्रिसेस है हमारे पास. सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दूसरा है skew symmetric matrix. Symmetric matrix and skew symmetric matrix. Okay, तो अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी रहता है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, मतलब वो मैट्रिक्स एंड उसका ट्रांसपोज शुड बी इक्वल. ओके, अब देखते हैं क्या है ये. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मान के चलो ये मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 2 4 6 3 6 5. ये मैट्रिक्स है मेरे पास. दिस इज ए मैट्रिक्स. ओके, दिस इज ए मैट्रिक्स. If I want to find out its transpose, what will I get? I'll make this row as column. I'll make this row as column. I'll make this row as column. Ain't it out to anyone? What I got? I got this matrix and this matrix equal. Look at this. 1 1 2 2 3 3 2 2 4 4 6 6 3 3 6 6 5 and 5. I got both the matrices as equal. Okay, so what I got in this case, I got what? A is equal to A transpose. Therefore, given matrix is what? Is symmetric. Given matrix is what? Symmetric. Any doubt to anyone? Yes. अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ और एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose I take this matrix 1 minus 1 2 0 1, sorry 0 नहीं, minus 1 0 2 0 1. This is the matrix. If I take its transpose again, what will I get? I'm going to make this row as column. Yes, कुछ doubts है? Let me check. Yes, I'm explaining. I'll be taking around 4-5 examples. Don't worry. Okay, I'll be taking around 4-5 examples. You will get to know what all things is. यहाँ पे भी किसी को कोई doubt है? Is equality of determinant of matrix and its transpose true for 2 by 2, 4 by 4, 5 by 5? No. It is true for every order.
Yes. Equality of determinants of matrices is actually true for every order. Okay. So yes. So let's move to this B matrix now again. Let's come back to this. I'm making this row as column. Again this row as column. Again this row as column. ओके रो को कॉलम कर दिया. देखो जरा इक्वल है क्या? 1 and 1 same, -1 and -1 same, 2 and 2 same, -1 same, 1 and 1 same, 0 and 0 same, 2 and 2 same. Element by element equal है. इसका मतलब what should I say? B is equal to B transpose. Therefore, given matrix is symmetric. Given matrix is what? Symmetric. Okay. Okay. Aryan, I'll get back to your doubt. Okay, just wait. Yes, I am having one more matrix which is -1, 2, 2 and 3. Okay, suppose I am having this thing. तो C transpose क्या होगा? Yes, रो को कॉलम कर दो. रो को कॉलम कर दो. क्या इक्वल है? देखो जरा 1 -1 2 2 2 2 3 and 3. Yes, so that means what? ट्रांसपोज लेने के बाद मुझे मैट्रिक्स सेम मिल रहा है ना? C equal to C transpose. Therefore, given matrix is symmetric. Okay, one more example. पूरा कंसेप्ट दिमाग में फिट होना चाहिए, तब तक एग्जांपल्स लेंगे. यस अमृता रुको जरा. अभी अमृता नहीं, सॉरी अपूर्वा. अभी तुम्हारा भी डाउट. अमृता ये शायद. यस अभी हम तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो जाएगा. 1 -1 2 1 2 3 3 or else I'll take -2 3 and 1. अब इसका जरा ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या मुझे सेम मिलता है क्या. डी ट्रांसपोज मैंने लिया. रो को कॉलम कर दो. 1 -1 2. रो को कॉलम कर दो. 1 2 3. रो को कॉलम कर दो. -2 3 1. क्या समझ में आ रहा है? देखो जरा ये 1 तो सेम है, लेकिन ये सेम है? नो, आई वॉन्ट एवरी एलिमेंट सेम. तभी जाके मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं हम लोग. तभी जाके मैट्रिसेस आर इक्वल. अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट मुझे सेम मिलता है, ओनली इन दैट केस आई कैन कॉल दोस मैट्रिसेस एज इक्वल मैट्रिसेस. तो -1 1 नॉट एट ऑल इक्वल. सो यहाँ पे फेल हो गया. 2 -2 not at all equal. Yes, even though single element differs, even though single element is differing, then I won't call that D is equal to D transpose. I won't say that these two matrices are equal. Why? Because देखो यहाँ पे -1 यहाँ पे 1 है. चलेगा क्या? नहीं चलेगा. इक्वल चाहिए ना हमें. इक्वल चाहिए. 2 and -2 equal? No, not at all. 1 and -1, no, not at all. Except these elements and these few elements, I am not getting any of the elements equal. मतलब कुछ ऐसे elements हैं जो मैट्रिक्स को unequal प्रूव कर रहे हैं. Therefore, given matrix is not symmetric. Therefore, given matrix is not symmetric. समझ में आ रही है बात? ओके. अगर ट्रांसपोज लेने के बाद मुझे वो मैट्रिक्स इक्वल मिलता है तो ही मतलब इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे. एनीवन हैज एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? अमृता क्लियर्ड? यस. यस, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर मैट्रिक्स चेंज हो रहा है तो वो सिमेट्रिक, गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है. अगर ट्रांसपोज लेने के बाद मुझे सेम मैट्रिक्स मिल रहा है तो मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक होगा. ओके.
डी मैट्रिक्स के केस में मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया, डी मैट्रिक्स मैंने इस तरीके से लिया जो सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो देखो जरा डी मैट्रिक्स को मैंने क्या किया, उसका ट्रांसपोज लिया, रो को मैंने बनाया कॉलम, रो को मैंने बनाया कॉलम, रो को मैंने बनाया कॉलम, और फिर मैंने चेक किया ये ट्रांसपोज लेने के बाद क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये मैंने चेक किया, 1 1 मैच किया, -1 -1 नो, not at all. This element is not same as this one, this element is not same as this one. That means these two matrices are not equal. So D is not equal to D transpose, therefore given matrix is what? Non-symmetric. Given matrix is what? Non-symmetric. Okay, कुछ तो आज सर ने कुछ तो एक एनिटी का सम लिया था क्या, लोन वाला? यस, वो एक बार करते हैं डिस्कस, फॉर्मूला कैसे आता है, इंस्टॉलमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है, एट द एंड डिस्कस करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको। यस, हाँ कुछ प्रॉब्लम बोलो, हैंड रेज किया किसी ने? ओके ओके ओके, किसी ने आंसर किया है नहीं किया, या फिर ऐसी लोन वगैरह चीजें आई, एन्युटी हम लोग पढ़े हुए हैं ना, तो किसी ने आंसर किया या नहीं किया? वो एक्सेल शीट पढ़ा रहे थे शायद से, तो एक्सेल शीट में शायद उन्होंने डायरेक्टली वो फॉर्मूला रेडीमेड रहता है, बट वो एक्सेल शीट में किया ना तुम लोगों ने, जनरल लाइक फॉर्मूला से नहीं किया, एक्सेल शीट में डायरेक्टली वो वैल्यू आ जाता है फॉर्मूला से। ओके, अच्छा लेट इट बी, हम लोग ऑन पेपर देखते कैसे आता है वैल्यू, ठीक है, हम लोग ऑन पेपर सीखेंगे कैसे आता है वैल्यू। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी मैं कुछ एक क्वेश्चन सामने रखूंगी, डिपेंडिंग ऑन दिस कंसेप्ट, depending on your symmetric matrix wala concept, I am going to put one question in front of you, tell me the answer. Okay, conceptual. Okay, find the elements A, B and C if matrix given below is symmetric. ये एक बार हो जाने दो, फिर जो डाउट्स आए ना वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फाइंड द एलिमेंट्स A, B and C if matrix given below is symmetric. Okay, 1 2 3 A 4 B 3 okay, A B ही रख दो, 6 and 5. Yes, tell me A and B के values if matrix is symmetric. Matrix is symmetric. चलो, take some time and tell me the answer. कुछ डाउट पूछा है, कैन वी से ऑल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस आर इक्वल, फॉर्म इक्वल ट्रांसपोजेस? यस डेफिनेटली, और वो भी नोट में इस क्वेश्चन के बाद बताने वाली थी वैसे, इवन स्केलर मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, ऑल आर ट्रांसपोज। यस, आया किसी का आंसर? यस, गुड। देखो, देख के पता चलता है, सबसे पहली बात तो देख के क्यों पता चलता है, इफ यू ऑब्जर्व दी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को पता चलेगी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में क्या दिख रहा है, चलो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ना, देखो जरा क्या दिख रहा है हमें, ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सेम है ना,
तभी जाके मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकता है, तभी जाके उसका ट्रांसपोज जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के जितना आ सकता है। उसके बाद देखो जरा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है ना, लॉजिकल वे देखो ऑब्जर्वेशन से। उसके बाद अगर ये सिमेट्रिक है, सी एंड सी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इन दैट केस देखो जरा चेक करो, दिस एंड दिस इक्वल है ना। उसके बाद देखो जरा, यहाँ पे है क्या इक्वल, यहाँ पे है क्या इक्वल, नो, देयरफॉर व्हाट, इट इज नॉट सिमेट्रिक। So just by observation you can tell those things, you can tell those things, yes पक्का। तो अगर मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन अगर मुझे यूज करना है, just by observation what I can say, this and this should be equal, this and this should be equal, and this should be equal। बट हम लोग एमसीक्यू टेस्ट नहीं दे रहे हैं, हम लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें ऐसे करके नहीं चलेगा। ओके हमें प्रॉपर स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। सो अज्यूम दैट दिस इज ए मैट्रिक्स, सो व्हाट वुड बी ए ट्रांसपोज, व्हाट वुड बी ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो। सिंस मैट्रिक्स is symmetric, A is equal to A transpose. Since matrix is symmetric, A is equal to A transpose. So A is equal to A transpose. ये hidden information है from the question. So what is A? 1, 2, 3, A, 4B, 3 minus 6, 5 equal to this transpose 1, A, 3, 2, 4 minus 6, 3D 5. So if I equate the matrices, so by equality of matrices, what will I get? Equality of matrices मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट मैच होना चाहिए, तो ये जो है this should be equal to A। क्या ये इक्वल है? जरूर है। देन दिस शुड बी इक्वल टू 2, ऑलरेडी मिल गया मुझे ना, ऑलरेडी मिल गया। नेक्स्ट दिस 4 शुड बी इक्वल टू दिस 4, इक्वल है, जरूर है। देन दिस बी शुड बी इक्वल टू -6, खत्म, बात ही खत्म। समझ में आ रहा है क्या क्या किया हम लोगों ने? ओके सो आई गॉट दीज वैल्यूज इफ द मैट्रिसेस आर व्हाट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है? ओके ओके अभी थोड़ा सा डाउट है किसी का, स्मॉल डाउट। किसी ने तो बोला था कि अभी 2, 8, 9 अगर इस तरीके का मैट्रिक्स है तो जब हम उसको उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? ये अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या होगा? सीधा हम लोग ट्रांसपोज लेते वक्त सिर्फ उस रो को कॉलम करते हैं, उसका सीक्वेंस हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कोई लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, नो, एलिमेंट्स को उल्टा करने का कोई हक नहीं है। ओके अगर मैं इस रो की बात कर रही हूं तो 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए तुम्हारा कॉलम, 8 बीच में आना चाहिए और 9 शुड बी इन एंड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो उल्टे नहीं होंगे। ओके एलिमेंट्स इसी ऑर्डर में रहेंगे, 9 पहले आएगा 2 बाद में, नो, नॉट एट ऑल। ओके सो डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट ट्रांसपोज। ओके सो आई होप इट इज क्लियर, जिसका भी डाउट था। ओके अब एक कंक्लूजन हम लोग करने जा रहे हैं। ओके अब एक कंक्लूजन हम लोग करने जा रहे हैं। जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स एंड टेल मी व्हाट कंक्लूजन यू कैन मेक आउट ऑफ इट। देखते हैं तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है। ओके यू टेल मी। ओके देखो ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 2 0 0 0 3 0 0 0 4। बी मैट्रिक्स है मेरे पास -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। सी मैट्रिक्स है मेरे पास
1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल ले तो रहे हैं, बट दैट इज एप्लीकेबल फॉर 2x2, 4x4, 5x5 एज वेल, एवरीथिंग। ओके, यस यस, वेरी गुड। फर्स्ट कंक्लूजन इज वेरी गुड। ए ट्रांसपोज अगर मुझे निकालना है तो आई विल मेक दिस रो एज कॉलम, I'll make this row as column. I'll make this row as column. Yes, I'll make this row as column. I'll make this row as column. I'll make this row as column. Okay, C transpose अगर मैंने लिया, I'll make this row as column. I'll make this row as column. I'll make this row as column. क्या समझ में आ रहा है? यस, क्या समझ में आ रहा है? ऑल आर सिमेट्रिक। सो अगर मैंने सपोज मान के चलो ये नंबर्स की जगह पे कोई और नंबर्स लिए होते तो भी वो सेम ही मिलता ना। अगर ये -3 की जगह पे अगर मैंने 2 2 2 लिया होता तो भी मुझे सेम ही मिलता ना। और ये तो यूनिट मैट्रिक्स है, ये तो हमेशा 1 1 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑल, वन मोर कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है? पहला कंक्लूजन तो बहुत अच्छे से बताया किसी ने, तो ऑल डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना? ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स इज स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। याद आ रहा है? स्केलर मैट्रिक्स इज स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 है तो हम उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, सो क्या लिखेंगे फिर हम लोग? ऑल डायगोनल matrices are symmetric। सही है ना? all diagonal matrices are symmetric। scalar matrix is also diagonal matrix, it is special case of diagonal matrix। unit matrix is also diagonal matrix, it is special case of diagonal। so जब तुम लोग diagonal matrix की बात कर रहे हो तब वो जो condition है that is applied for scalar matrix as well as unit or identity matrix। ओके, समझ में आ रही बात? यस, गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? यस। So all diagonal matrices are symmetric. That means what? All scalar matrices are also symmetric because scalar matrix is special case of diagonal matrix. That means what? All identity matrices are also symmetric, or identity matrix is special case of diagonal matrix। Okay, so remember this thing। So all diagonal matrices are symmetric। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। Okay, so this was the next point which I wanted to discuss। One more point now, one more formula we are going to, one more note we are going to derive। Okay, डायगोनल मैट्रिक्स भूल गए तुम लोग? अरे ऐसा मत करो, रिवाइज करो। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है अपना डायगोनल मैट्रिक्स? क्या है अपना डायगोनल मैट्रिक्स? सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। 3 0 0 0 3 0 0 0 3 है ना? ये क्या है? स्केलर मैट्रिसेस। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिसेस। So basically scalar matrices are special case of diagonal matrices, है ना? और यूनिट मैट्रिक्स मतलब कुछ टेंशन ही नहीं है, सब कुछ 1 है। 2 by 2 भी हो सकता, ये भी तो है यूनिट मैट्रिक्स। सो यूनिट और आइडेंटिटी बोलते हैं उसको हम। समझ में आ रही है बात? ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स इज स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix is special case of diagonal matrix, and identity matrix is also special case of diagonal and scalar। Okay, so एक चीज हमेशा याद रखो
पहला वाला पार्ट रिवाइज करके ही नेक्स्ट क्लास में आना है, रिमेम्बर, ओके। अगर ऐसा नहीं किया तो अभी तो चलो ठीक है, अभी तो चलो सिंपल सिंपल टॉपिक ही एक्सप्लेन करने में इतना टाइम नहीं लगता है मुझे, बट बाद में जब कैलकुलस शुरू हो जाएगा ना, तब तुम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करोगे, तब तुम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करोगे, ओके। सो कीप दिस हैबिट बिफोर कमिंग टू द क्लास, रिवाइज प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो तुम लोगों का कुछ भी टाइम नहीं लगता है यार, आधा घंटा लगता है सिर्फ प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन करना, एक बार बस पेजेस टर्न करके रिवाइज करने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगता है, ओके। सो इतना टाइम स्पेंड करो, वो आदत रखो, मतलब वो ऐसे आदत होनी चाहिए वो चीज की, वो एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए कि हाँ चलो अभी नेक्स्ट क्लास है ना, अभी मेरा ये तो एक टास्क है ही है, ये टास्क मुझे कंपलसरी करना ही है। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी सब्जेक्ट, लेट इट बी अकाउंट्स, लेट इट बी मैथ्स, लेट इट बी एनीथिंग, तुम लोग पहले वाला टॉपिक अगर रिवाइज करोगे तो दैट वुड बी बेटर इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि कितना भी हो उतना डिटेल में तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते ना। अभी जैसे मैंने ये शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, उस टाइम पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो ये चीजें होती है। सो ट्राई टू रिवाइज प्रीवियस थिंग्स, ओके। ये एवरीवन, मतलब ये जो नोटिस है ये सबके लिए है, नॉट ओनली द वन हु हैज आस्क्ड मी द डाउट, ओके। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ। देखो जरा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकालना है मुझे अभी। लेट्स लुक एट दिस मैट्रिक्स। Yes, actually that should be explained previously. I'll add this point there itself, okay. I'll add this point there itself here. Yes, here I want to add this point, okay. So देखो जरा यहाँ पे अभी क्या है, ये ट्रांसपोज मुझे मिल गया, समझ में आ रहा है, ये A ट्रांसपोज मुझे मिल गया। सपोज मैंने A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाला, A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाला, क्या हो जाएगा? रो को क्या करना है हमें? कॉलम। रो को क्या करना है हमें? कॉलम। रो को क्या करना है हमें? कॉलम। यस, क्या मिल गया मुझे? देखो जरा, सेम मैट्रिक्स। This is applicable for every matrix. This is applicable for every matrix. A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज सेम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज व्हाट? सेम मैट्रिक्स, रिमेंबर, ओके। सो सिमिलरली यहाँ पे देखो जरा एक बार, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखो जरा, रो को हमें करना है कॉलम, रो को हमें करना है कॉलम, रो को हमें करना है कॉलम, रो को हमें करना है कॉलम। क्या मिल गया मुझे? देखो जरा, सेम मैट्रिक्स मिल गया ना फिर से। सो कोई भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज ले लो, आई विल गेट दी सेम मैट्रिक्स. So that is the rule, okay? So I'll add that rule here itself. I'll add that point here itself. A transpose का transpose is what your same matrix. समझ में आ रही है बात? Okay. Is there any doubt? कुछ डाउट हो तो पूछ लो. Yes? पक्का? Okay. चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की पॉइंट की तरफ. तो समझ में आ रहा है? बहुत, ये रेड कलर में मैंने सारे कंक्लूजन्स लिखे हैं, बाद में उस फाइल को रेफर करना अच्छे से, ठीक है? सो दिस वाज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके? जो भी मैंने रूल बताए वो 2x2 के लिए भी वैलिड है, 3x3 के लिए भी वैलिड है, एवरीथिंग, ओके? बस एक चीज याद रखो, सपोज मेरे पास इस तरीके का मैट्रिक्स है, देखो एक बार, हाँ, सपोज मेरे पास इस तरीके का मैट्रिक्स है, सपोज देखो मेरे पास इस तरीके का मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3 4, ओके? इस तरीके का मैट्रिक्स मेरे पास है, तो फिर और मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, क्या मिल गया रे? रो को मैंने किया कॉलम, रो को मैंने किया कॉलम. क्या ये दो मैट्रिसेस सेम है?
क्या ये दो मैट्रिसेस सेम है? देखो जरा, 1 1 2 2 3 तो है ही नहीं, इनका ऑर्डर सेम नहीं है ना। यस, तो इक्वलिटी की तो बात ही नहीं होगी। अगर ऑर्डर सेम है तब जाके हम इक्वल की बात करेंगे, अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वल टू की बात करेंगे क्या? नो, इक्वल टू की बात नहीं करेंगे। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट? यस, सिमेट्रिक matrices or matrix is possible only in case of square matrix. Square matrix मतलब जिसके number of rows and number of columns equal है। इस केस में क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, सॉरी, सिमेट्रिक का कंसेप्ट आएगा कहाँ पे? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसी केस में। समझ में आ रही बात? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी केस में सिमेट्रिक का सिचुएशन आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। यहाँ पे है क्या? नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। यहाँ पे नहीं ना, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो इसमें सिमेट्रिक की तो बात ही नहीं होगी। ओके, समझ में आ रही है बात? यस, किसी ने एक अच्छा पॉइंट ऐड किया है, व्हाट अबाउट नल मैट्रिक्स? ऑब्वियसली नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। नल मैट्रिसेस are symmetric. Okay, null matrices are symmetric always. हाँ, but remember again symmetric सिर्फ किसके केस में होगा? स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर ये नल मैट्रिक्स है और तुम लोग बोलोगे हाँ ये सिमेट्रिक है, नहीं चलेगा बॉस, नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर, पहले सिमेट्रिक होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तब जाके हम सिमेट्रिक की बात करेंगे। ओके, कुछ पॉइंट्स है, मैंने काफी डीप में बताया तुम लोगों को। ओके, रिमेम्बर दीज थिंग्स। सो सिमेट्रिक होने के लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तब जाके वो सिमेट्रिक है या नहीं है इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है, या फिर इसको उल्टा भी लिखते हैं कोई लोग, A is equal to minus A transpose। ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, that is why I prefer this thing। Okay, that is why I prefer। Yes, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? Let me know। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, या फिर I'm not clearly audible? Yes। अभी फिलहाल कैसा है नेटवर्क? यस, अभी फिलहाल तो ऑडिबल है ना? ओके 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 ओके, ब्रेक हो रहा है। यस, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी सही से सुनाई दे रहा है, बट अभी जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी। अपूर्वा यार, तेरा नेटवर्क क्या है? कौन सा नेटवर्क है? जियो का ही है क्या? क्योंकि अभी शायद से सुनाई दे रहा है प्रॉपरली वॉइस। ओहो, आइडिया का नेटवर्क है डाउन, क्योंकि काफी मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं क्लियरली ऑडिबल है। मे बी तुम्हारे यहाँ पे फिर नेटवर्क का, श्रावणी एंड अपूर्वा शायद से दोनों को थोड़ा सा इशू हो रहा है। ओके, सो this is the condition for skew symmetric। A transpose is equal to minus A and A is equal to, या फिर A is equal to minus A। मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, that is why I prefer this thing। Okay, चलो, let it be। Let's see how it is। 1
दो मैट्रिसेस में तुम्हारे सामने रख रही हूँ। ओके, पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स। ओके, अब देखो, अब मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ, ठीक है। इफ आई टेक ट्रांसपोज, क्या करेंगे, रो को कॉलम करेंगे। तो रो को मैंने किया कॉलम, रो को मैंने किया कॉलम, रो को मैंने किया कॉलम। क्या समझ में आ रहा है? यस, क्या समझ में आ रहा है? देखो जरा, ए ट्रांसपोज कैसे मिला है मुझे। यस, ए ट्रांसपोज जो मुझे मिला है, ए का नेगेटिव है ना। यस, ए का नेगेटिव है। अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो चलो, 0 तो सेम है, -1 का क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। 2 का क्या हो गया, -2 हो गया। 1 का क्या हो गया, -1 हो गया। 0 तो चलो एज इट इज है। 3 का क्या हो गया, -3 हो गया। 2 का क्या, -2 का क्या हो गया, +2 हो गया। -3 का क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब व्हाट डज इट मीन, साइन ऑफ every element changes। बाय डिफॉल्ट हम ये भी बोल सकते हैं ना कि 0 का साइन भी चेंज हो गया, 0 का साइन भी चेंज हो गया। वैसे तो 0 का कोई साइन नहीं रहता आइडियली, बट कैन आई से यस दिस इज इक्वल टू -a, कैन आई से दिस इज इक्वल टू -a। यस, चेक इट आउट, -a कितना आता है, चेक इट आउट, -a कितना आता है। -a क्या होगा, देखो जरा, इसको -a कर दो, इसको 1, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। क्या समझ में आया? A ट्रांसपोज एंड -a बोथ आर इक्वल, सही है ना। A ट्रांसपोज एंड -a, मैंने क्या किया, A का ट्रांसपोज निकाला और A का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाला। नेगेटिव मैट्रिक्स के केस में क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का साइन चेंज होगा। अब 0 को तो कोई साइन होता नहीं है, तो 0 एज इट इज, -1 का +1, 2 का -2, 1 का -1, 0 का 0, -3 का -3, -2 का 2, -3 का 3 एंड 0 का 0। तो मुझे क्या समझ में आया, A ट्रांसपोज एंड -a आर इक्वल। ओके, सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो तुम्हारा A मैट्रिक्स इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं, बी मैट्रिक्स को लेते हैं। ओके, दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल, मैट्रिक्स नीचे कॉपी कर लेती हूँ। ओके, देखो अभी क्या क्या हो रहा है। ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग इसका, रो को कॉलम कर लेंगे, 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 और एक चीज निकालेंगे, सॉरी, और एक चीज, व्हाट इज दैट, -b। क्या हो गया ये, -1। मैंने क्या बोला, नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब एवरी एलिमेंट का साइन हम लोगों को क्या करना है, चेंज करना है। सो 1 को किया -1, -3 को किया +3, 4 को किया -4, 3 को किया -3, 2 को किया -2, 0 का वैसे ही रहा, -4 को किया 4, 0 को किया 0। क्या ये दोनों सेम है?
क्या ये दोनों सेम है? नो। क्या ये दोनों सेम है? नो। व्हाई? चलो ये तो चलो सेम है, ये तो चलो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी, ये भी। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है ये एलिमेंट्स में। इनकी वजह से पूरा प्लान फेल हो गया, है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता चली है, अगर मुझे कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए तो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो ही होने चाहिए। जीरो अगर वो नहीं हुए तो ये हमेशा नेगेटिव ही आया करेंगे मेरे एलिमेंट्स। कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। ओके, सो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। सो इन केस ऑफ skew symmetric matrix, what? Diagonal elements are equal to zero compulsorily. अदरवाइज ये हमेशा नेगेटिव होते रहेंगे ना। तुम लोग कोई भी ऐसा मैट्रिक्स ले लो जिसके डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है और तुम चेक करो क्या उसका स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है कि नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमेशा जब भी हम नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे तब ये एलिमेंट्स तो नेगेटिव होंगे ही होंगे, इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट? इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए ये इनको जीरो ही कर दो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हिच आई गेट। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो जरा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? ये जो एलिमेंट्स है स्क्यू सिमेट्रिक के केस में कौन से? दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, this element and this element, this element and this element। क्या समझ में आ रही है एलिमेंट्स के बारे में? इनके साइन क्या है? उल्टे है। इनके साइन क्या है? उल्टे है। क्या क्या है ये एलिमेंट्स? देखो जरा ये एलिमेंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है? लेट्स चेक इट आउट। ये क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। मतलब A21 एंड A12 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो ये प्लस होना चाहिए। A13 एंड A31 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। A23 एंड A32 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ओके, सो दूसरा कंक्लूजन मुझे क्या मिला? दूसरा कंक्लूजन मुझे ये मिला, Aij is equal to minus of Aji. That means they are opposite. एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? ओके, तो देखो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है V मैट्रिक्स, V मैट्रिक्स it is 0 1 minus 2 minus 1 0 3 2 minus 3 0 2 minus 3 0। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा? लेट्स चेक इट आउट। बी ट्रांसपोज कितना है? रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो। नेगेटिव ऑफ बी देखो कितना है, माइनस बी कितना है, माइनस साइन कर दो, इसको प्लस कर दो। साइन सारे उल्टे हो गए, साइन सारे क्या हो गए? उल्टे हो गए। ओके, एक मिनट।
साइन सारे उल्टे हो गए। -1 का +1 0 -3 -2 +3 0। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या दिख रहे हैं हमें? इक्वल। -1 -1 2 2 -2 -2 1 1 0 3 3 -3 समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? ओके, सो B transpose is equal to -B. Therefore, given matrix is skew symmetric. Let's take one more example. Example की कभी नहीं है हमारे पास. Let's take one more example. Suppose C example, C matrix है हमारे पास. 0 -1 -1 2 0 -2 3 -3 0. क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? टेल मी. क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक? देख के पता चल सकता है. देख के पता चल सकता है. यस. क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? यू कैन टेल मी. क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? नो, नॉट एट ऑल. पहले नॉर्मल वे देखते हैं. सी ट्रांसपोज, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो. माइनस नेगेटिव ऑफ सी मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ सी. सारे साइंस चेंज करने हम लोगों को. ये 0 हो गया, ये -1 का प्लस हो गया, ये 2 का -2 हो गया, ये -1 का +1 हो गया, ये 0 एज इट इज, 3 का -3 हो गया, -2 का +2 हो गया, 3 and 0. Can I say these two matrices are equal? Let's check it out. ये क्या दिख रहा है हमें? Yes, this is what? -1. This is what? -1. ओके. और यहाँ पे उनकी जगह पे क्या है? 1 and 1. मैच हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है ना. तो C transpose is not equal to -C. So these are not skew symmetric matrices. बाकी सब तो हो रहा है. But इसकी वजह से the given matrix is not skew symmetric matrix. Okay, because of देखो ये -1 and ये +1 है, ये -1 and ये +1 है. That is why the given matrix is not skew symmetric matrix. समझ में आ रहा है? Okay, तो this is the way. अब एक और क्वेश्चन. इस देख के कैसे बताओगे स्क्यू सिमेट्रिक नहीं था? ये देख के कैसे बताओगे? देख के कैसे बताओगे? जस्ट बाय लुकिंग एट इट. देखो ये -1 है और ये -1 है. मैंने क्या बताया था? ये जो साइन है ये क्या होने चाहिए? उल्टे होने चाहिए. ये जो साइन है इन दोनों के क्या होने चाहिए? उल्टे होने चाहिए. जो साइन है क्या होने चाहिए? उल्टे होने चाहिए. तो यहाँ पे -1 एंड -1 है. यहाँ पे एक जगह पे -1, एक जगह पे +1, ऐसा कुछ चाहिए था. ओके, सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जस्ट बाय लुकिंग एट इट. ओके, चलो अभी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं तुम लोगों को. बताओ मुझे एक one more example on this type. Okay, so fourth शायद से 0 -6a 0 3b -5c 0.
find the values of A, B, C if matrix is skew symmetric. If the matrix is skew symmetric. Yes, easy. देख के पता चल रहा है. Okay. Yes. Okay. Skew symmetric मतलब क्या होता है? This is A matrix. इसका ट्रांसपोज मैंने लिया, रो को कर दिया कॉलम, रो को कर दिया कॉलम, रो को कर दिया कॉलम. ओके. अब माइनस ए क्या होगा? 0 as it is. This is 6. This is minus b. This is minus a. 0 as it is. This is plus 5. This is 4. This is minus c. This is 0. Okay. Now compare. क्या मिल रहा है कंपैरिजन के बाद? Yes, a is equal to 6. दूसरा b is equal to 4. And next c is equal to 5. Okay, c is equal to 5. So this is the way we get a is equal to 6, b is equal to 4, and c is equal to 5. Now, just by looking at it, can I tell the answers? Yes, definitely. कैसे? देखो, मैंने क्या बताया था स्क्यू सिमेट्रिक में? ये और ये और ये, देन ये और ये, इनके साइंस क्या होता है? उल्टे होते हैं. नंबर सेम रहते हैं बट साइन उल्टे होते हैं. तो ये -6 है तो a क्या होगा? a विल बी +6. ये -4 है तो b क्या होगा? b विल बी +4. ये -5 है तो c क्या होगा? +5. Okay, so just by looking at the matrix we can get the answers of a, b and c. Okay, समझ में आ रहा है? पक्का? तो this is the these are your symmetric and skew symmetric matrices. Okay, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशंस पे. नेक्स्ट ऑपरेशंस पे ओके. तो ट्रांसपोज था हमारा पहला अलजेब्रा, मतलब अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स. एंड अब हम चलते हैं दूसरे ऑपरेशन पे, विच इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में एक चीज हम लोगों को हमेशा याद रखनी है. टू मैट्रिक्स can be, two matrices can be equal if and only if their orders are same. If and only if their orders are same. मतलब देखो, so very first point which I told you to look at is two matrices can be equal only if their orders are same. पहला कंडीशन, ऑर्डर शुड बी सेम. दूसरा कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम. corresponding elements should be same. Now, what do you mean by corresponding elements? देखो, look at this. I'll put two examples in front of you. Let's say this is the matrix.
दूसरा मैट्रिक्स है, I can't say A and B are equal matrices. Why? Because elements तो चलो ठीक है सेम है, एक्चुअली एलिमेंट्स भी सेम नहीं है, इसका क्या हो गया हमें नहीं पता है ना, इसका क्या हो गया हमें नहीं पता इस मैट्रिक्स में, तो इसका ऑर्डर पहले चेक करना है हमें, आर दी ऑर्डर्स सेम, क्या है यहाँ पे ऑर्डर 3 × 3, यहाँ पे क्या है ऑर्डर 2 × 3, आर दी ऑर्डर सेम, नो, orders are not same, therefore matrices can never be equal, matrices can never be equal. Okay, one more example I'll put in front of you. Suppose this is X matrix, this is Y matrix. Can I say these two matrices are equal? Again, answer is no. Why? Look at this. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Here I should have 4. Here I am having 6. I said corresponding elements I want to be equal. तो 4 का corresponding element जो है, इसका जो place है, that is what? Second row, first column. What is there at second row, first column? 6. What should I have? I should have 4. What I'm having 6. Not allowed. Okay. So in this case, because of this, two matrices are not equal. Though elements are same, elements are identical, but the corresponding elements are not same. Corresponding elements are not same. So in this case also, x cannot be equal to y. समझ में आ रही है बात? ओके, पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. Only in that case we can say matrices are equal. Okay. Okay, चलो नेक्स्ट टॉपिक. आई मीन टॉपिक मतलब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन देती हूँ मैं तुम लोगों को. ओके, टेल मी व्हाट वुड बी इट्स आंसर, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे. A matrix is given to you 2, -1, 3, 4. B matrix is given to you A plus B, C, D, A minus B. Okay, और तुम लोगों को पूछा है what are the values or else what could be the matrix B if A and B are equal matrices. A and B are equal matrices. Chalo, take some time and tell me the answer. Take some time. Okay, एक आंसर आ गया मेरे पास. A and B are equal matrices. Okay. Okay.
A B C D सबके वैल्यूज चाहिए हमें. It is A plus B. It is not A plus D. Yes. Two matrices are equal, correct? So what can I say? By equality of matrices, 2 should be equal to A plus B. -1 should be equal to C. 3 should be equal to D. Next, 4 should be equal to A minus B. Okay? तो हमारे पास C का वैल्यू मिल गया, C is equal to -1 and D का वैल्यू भी मिल गया 3. अब हमें A और B का वैल्यूज चाहिए. तो कंसिडर what A plus B equal to 2 and A minus B equal to 4. What should I do? Okay. अभी भी डिफरेंट आंसर आ रहा है. यस, काफी सारे लोगों का अभी भी डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक होगा फिर. First equation, second equation, basic simultaneous solving. Okay, so adding 1 and 2 क्या हो जाएगा? Yes, add कर रहे हैं हम लोग. This will go out 2A and 6 है ना. तो A कितना हो गया? 3. B कितना होगा? A is 3. सब्स्टिट्यूट कर दो. Substitute. A is equal to 3. Any of the equations. A plus B is equal to 2. A कितना आया? 3 plus B is equal to 2. तो B कितना आया? 2 minus 3. B is equal to what? -1. A is equal to what? 3. समझ में आ रहा है? ओके, सो मैट्रिक्स क्या बन गया? हाँ, सर का क्वेश्चन भी करेंगे. डोंट वरी. नहीं, मिलेगा, टाइम पे मिलेगा. डोंट वरी. सो वैल्यूज रख देते हैं. फिर इसमें हमें मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना है ना. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी व्हाट कुड बी द मैट्रिक्स B इफ दीज आर इक्वल मैट्रिसेस. तो B मैट्रिक्स क्या है? A plus B, C, D, A minus B. तो A plus B कितना हो गया? Yes, 3 and -1. C कितना है? -1. D कितना है? 3. A minus B मतलब 3 minus of -1. कितना हो गया? ये 2, ये हो गया -1, ये हो गया 3, ये हो गया 4. So this should be your B matrix if we consider the equality of matrices. Okay, equality of matrices. Yes, 2 घंटे का लेक्चर है. 2 घंटे का लेक्चर है अपना. Okay, टेंशन मत लो. So this is your B matrix. Any doubt in equality of matrices? कैसे टैकल करना है? Okay, तो एक और क्वेश्चन ले लो फिर. एक सॉल्व एग्जाम्पल में से करते हैं या फिर वेट. अच्छा ठीक है, चलो पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीख ही लेते हैं, उसके बाद करेंगे वो. नहीं रे, और 2 घंटे नहीं, अभी 5:30 तक. ठीक है, नॉट नेक्स्ट 2 hours, टोटल 2 hours. ओके, चलो
So this was the second algebraic operation of matrices. अब चलते हैं third operation, which is your addition of matrices. Again, addition of matrices is possible only if orders are same. अच्छा फोर्थ, ये फोर्थ कैसे? पहला ट्रांसपोज हो गया, फिर इक्वालिटी हो गया. इफ वी टेक थर्ड ऑपरेशन है ना ये. ओके, किसी को तो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक स्मॉल डाउट है. What she is saying that if I take a minus b as my equation, that is you're asking about the substitution part if I'm not wrong. Okay, so if I take a minus b as the equation, I should get answer as some different value. So if I take a minus b as my equation, what is a minus b? A minus b equal to 4. What I am having? A equal to 3 minus b equal to 4. So what I am having? Minus b, 4 minus 3. Minus b equal to 1. So b equal to what? Minus 1. ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई भी इक्वेशन ले लो. आंसर शुड बी सेम. इक्वेशन 1 में रखो या फिर 2 में रखो, तुम्हारा b का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? अभी तक किसी को कोई डाउट? Okay, should I move to next part now? Okay, now addition of matrices. तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में भी एक चीज याद रखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी equal if I want to perform addition or even subtraction. Okay, or even subtraction मैं इंक्लूड कर देती हूँ दोनों भी, बिकॉज कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं. ओके, वो कुछ तो उन्होंने टेक्स्ट बुक में बताया है कि सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स. जरूरी नहीं है इतना लंबा सोचने की. उन्होंने क्या बोला है? सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स. इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि दिस इज माय एडिशन प्रोसेस, एंड इफ आई वांट टू से matrix A minus matrix B as if it is addition of negative matrix. ये उनका कहना है. जरूर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, it is completely correct, but इतना सोचने की एक्चुअली जरूरत नहीं है. ठीक है, you can just perform the subtraction by usual way. ठीक है, so देखो, so order of matrices should be equal and addition or subtraction should be carried out element by element. Okay, element by element. This is the main thing. चलो अब देखते हैं what does that mean. देखो, example. First, suppose A मैट्रिक्स है हमारे पास, B मैट्रिक्स है, एंड हमें परफॉर्म करना है एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन. अब पहले तो हम चेक करेंगे क्या ऑर्डर इक्वल है दोनों का. इसका कितना है ऑर्डर? 2 रोज 3 कॉलम्स. इसका कितना है? 2 रोज 3 कॉलम्स. सेम है. I can proceed for the further addition or subtraction. Okay, so let's move to addition now. A is 1 2 3 4 5 6 plus B is 0 minus 1 2 3 minus 4 5. Okay, तो ऐड करना है हम लोगों को. एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होना चाहिए. 1 and 0.
1 plus 0, 2 and minus 1. Okay, next होगा 3 and 2. Next 4 and 3. Next 5 and minus 4. 6 and 5. Okay, so what it is? 1 plus 0, 1. 2 minus 1, 1. 3 plus 2, 5. 4 plus 3, 7. 5 plus minus 4, which is 1. 6 plus 5, 11. हो गया? Yes, easy. अब subtraction की तरफ देखते हैं. Just 11 by 11 addition and nothing else. A minus B. A is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus. B is what? 0, minus 1, 2, 3, minus 4, 5. Okay? अरे ये क्या है? 1, 1, 1, 1. Okay. तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. 1 minus 0, 2 minus 1, 3 minus 2, 4 minus 3, 5 minus 4, 6 minus 5. ओके, तो क्या हो गया फिर? ये 1 minus 0 is 1, 2 minus of minus 1 is 3, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1, minus of minus 4 is 9, 6 minus 5 is 1. Now how they are looking at this subtraction? Look at this. वो कैसे subtraction को कैसे visualize करते हैं? देखो, what they do, instead of performing A minus B, what they are doing? They are performing A plus minus B. That means what they are doing? They are basically, they are मतलब textbook people. They are adding negative matrix to A. Negative matrix of B to A. मतलब वो लोग क्या करेंगे? पहले माइनस बी कैलकुलेट करेंगे. देखो, पहले वो माइनस बी कैलकुलेट करेंगे. दिस इज द मेथड विच इज गिवन इन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन विच इज देयर इन टेक्स्ट बुक. नो नीड टू फॉलो दैट. यू कैन जस्ट गो बाय दिस मेथड एज वेल. 100%. ओके, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट फाइंडिंग आउट नेगेटिव मैट्रिक्स बी फर्स्ट. तो नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे होगा? इसका नेगेटिव ना, बी का नेगेटिव. तो बी का नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब सारे साइंस उल्टे हो जाएंगे. 0 का सेम रहा, फिर उसके -1 का हो गया +1, फिर उसके 2 का हो गया -2, फिर वो जो 3 था वो हो गया -3, फिर वो जो -4 था वो हो गया +4, फिर वो जो +5 था वो हो गया -5. What they're saying? They're saying add this matrix to A. A matrix क्या है अपना? 1 2 3 4 5 6 plus this thing, and then they are performing the addition. 1 plus 0, 2 plus 1, 3 plus -2, 4 plus -3, 5 plus 4, 6 plus -5. This thing they are doing. No need to follow such a lengthy method. No need to follow such a lengthy method. Don't worry. तुम लोगों को 100% मार्क्स मिल जाएंगे इसमें. No worries. ओके, सो जरूरत नहीं है पहले उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लो,
फिर उसको ए मैट्रिक्स में ऐड करो, कोई जरूरत नहीं है. ओके, यू विल गेट दी सेम आंसर. देखो 1 3 1 1 9. इनफैक्ट ये बहुत लेंथी हो रहा है, देखो. ओके, सो जरूरत नहीं है. ओके, दो मैट्रिक्स में तुम्हारे सामने रखती हूँ, मुझे उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स बता दो. ओके, okay, tell me a plus b and a minus b. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल. थर्टी टू ऐसा कैसे आंसर आया? यस, यस, कुछ डाउट है? ओके, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है हम लोगों को. तो ए इज 1 2 -1 -3 0 4 9 -1 1 प्लस बी क्या है? 1 -1 1 2 3 4 5 6 -2. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर ये? एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन. ओके, इजी है. एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन. 1 + 1 2 + -1 -1 + 1 -3 + 2 0 + 3 4 + 4 9 + 5 -1 + 6 1 + -2. तो कितना हो गया फिर ये? 1 + 1 2 2 - 1 1 -1 + 1 0 -3 + 2 -1 0 + 3 is 3 4 + 4 8 9 + 5 14 5 -1. Okay, now a minus b, yes, how to proceed? 1 2 -1 -3 0 4 9 -1 1 minus b is what? 1 -1 1
2, 3, 4 and 5, 6 minus 2. Okay, आ गया आंसर? गुड. 1 minus 1, 2 minus of minus 1, है ना? 2 minus minus 1. So minus 1 minus 1, minus 3 minus 2, 0 minus 3, 4 minus 4, 9 minus 5, minus 1 minus 6, 1 minus of minus 2. Okay, so 1 minus 1 is 0, 2 minus of minus 1 is 3, minus 1 is minus 2, minus 3 minus 2 is minus 5, minus 3, 0, 4, minus 7, this is 3. This is what? 3. So a plus b मिल गया और a minus b भी मिल गया. Any doubt? कुछ doubt हो तो पूछो. Yes, any doubt to anyone? हाँ, अभी सर का क्वेश्चन करेंगे. Yes, पक्का अभी सर का क्वेश्चन करेंगे. So this was addition, subtraction. अभी हमारा एक ऑपरेशन बाकी है, मल्टीप्लिकेशन, विच इज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स. उसमें 2 टाइप्स आते हैं. ओके, सो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. नो डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट करना है, बोला ही नहीं ना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने को हमें. ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने को हमें बोला ही नहीं है. दैट इज व्हाई. हाँ, पता है वो टाइप करना थोड़ा मुश्किल था 3x3 मैट्रिक्स, इसलिए थोड़ा सा. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो अभी वो क्वेश्चन करते हैं हम लोग. देखो, एनिटी चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा था. चैप्टर हुआ है, काफी सारे लोग अभी नए हैं. ऑलमोस्ट 15 पीपल आर देयर जो नए हैं. बाकी जो 30 लोग जो थे वो लोग तो पहले से ही है मैथ्स अटेंड कर रहे हैं. जो 15 लोग हैं वो नए हैं, शायद उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है. ओके, लेकिन बाकी लोगों को तो समझना चाहिए. हम लोगों ने एनिटी चैप्टर में क्या देखा था? व्हाट वी हैड सीन. 2 चीजें देखी थी हम लोगों ने. एक तो था एन्युटी इमीडिएट और एक था एन्युटी ड्यू. याद आ रहा है? और मैंने ये भी बताया था कि जो हमारे इमीडिएट मतलब उन्होंने जो मीनिंग दिया है दैट इज रॉन्ग. उन्होंने दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर, बट since we are going to appear for 12th standard examination, we have to follow this wrong method of convention. I mean wrong convention for the immediate and due only. Okay, wrong वाला ही follow करना है. अभी मैं तुम लोगों को जो explain कर रही हूँ सही वाले से explain कर रही हूँ. Okay, तो वैसे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऐसा कुछ चीज उन्होंने मेंशन नहीं किया है. ओके, सो विल कंसिडर इट एट द एंड ऑफ द ईयर. पेमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर, वो कंसिडर करके हम लोग चलते हैं. ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कि ईएमआई का वैल्यू कैसे निकलेगा. ओके, देखो इतना लोन है. ओके, दिस इज लोन वैल्यू और इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं? 3, एंड दैट टू 3 months. दैट टू 3 months. ईएमआई मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट ना. सो 3 months. N is what? 3. N is what? 3. Okay, and that too 3 months. Okay, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है उन्होंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम. जो कंपाउंडिंग हो रही है वो मंथली हो रही है. करेक्ट, कंपाउंडिंग जो हो रही है मंथली हो रही है ना. यस, बिकॉज ईएमआई के केस में व्हाट वी आर सेइंग दैट कंपाउंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज कंपाउंडेड मंथली. कंपाउंडिंग जो हो रही है वो मंथली हो रही है. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो पर एनम दिया हुआ है. याद आ रहा है कुछ मैंने बताया था?
कुछ चीजें मैंने बताई थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम दिया हुआ है और कंपाउंडिंग जो हो रहा है वो मंथली हो रहा है। ओके, सो क्या हमारा क्या टारगेट है, हमें फाइंड आउट करना है इंस्टॉलमेंट ईएमआई, है ना, 3 मंथ्स है, हम एवरी मंथ कितना पे करेंगे वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक टारगेट क्या होता है, हमेशा एक चीज याद रखो, जनरली लाइक डे टू डे लाइफ में क्या चीज होती है वो बता रहे मैं तुम लोगों को। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो योर एन शुड बी इन नंबर ऑफ इयर्स, योर एन शुड बी इन नंबर ऑफ इयर्स, रिमेंबर। या फिर अगर ये कब, जब एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा होगा, एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा होगा, तब तुम्हारा एन जो है वो क्या चाहिए, ईयर्स में चाहिए, और आर जो है वो क्या चाहिए, पर एनम चाहिए। इस केस में अपना जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो क्या है, मंथली। कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, मंथली। तो मंथली कंपाउंडिंग के केस में मैंने क्या बताया था, इफ यू रिमेंबर, मंथली कंपाउंडिंग के केस में एन शुड बी in terms of months and R also अगर पर एनम में दिया हुआ है तो उसको डिवाइड करो बाय 12। याद है कुछ चार्ट बनाया था हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर, यस, ये चार्ट याद है सबको, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, नंबर ऑफ इयर्स थे, आई हैड टोल्ड यू दैट इफ इट इज एनुअली ये सेम रहेगा, इफ इट इज एनुअली सेम रहेगा, if it is monthly, sorry, if it is semi-annually or half yearly, it would be R by 2 and 2n. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम, ये क्या है, नंबर ऑफ इयर्स। ओके, अगर क्वार्टरली है तो ये क्या होगा, बाय 4, ये क्या होगा 4n। इसका लॉजिक भी मैंने बताया था, इसका लॉजिक भी मैंने बताया था। अगर मैं बात कर रही हूं 2 सालों की, अगर मैं बात कर रही हूं 2 सालों की और जो कंपाउंडिंग हो रही है वो हाफ ईयरली है, 2 साल है, ये 1 साल और ये 2 साल, दूसरा साल, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में आफ्टर 6 मंथ्स कंपाउंडिंग होगा, अगेन आफ्टर 6 मंथ्स कंपाउंडिंग होगा, अगर फिर से आफ्टर 6 मंथ्स कंपाउंडिंग, फिर से आफ्टर 6 मंथ्स कंपाउंडिंग। इसका मतलब क्या है, कितने इंस्टॉलमेंट्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज व्हाई इनटू 2 हम लोग करेंगे फॉर हाफ ईयरली। यही अगर क्वार्टरली होता तो, यही 2 साल अगर क्वार्टरली होते तो, यही 2 साल अगर क्वार्टरली होते तो हम क्या करते थे, एवरी 3 मंथ्स, है ना, 3 साल 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स पहला इंस्टॉलमेंट, आफ्टर 3 मंथ्स दूसरा, आफ्टर 3 मंथ्स तीसरा, आफ्टर 3 मंथ्स फोर्थ, आफ्टर 3 मंथ्स अगेन नेक्स्ट, आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब कितने कितने क्वार्टर्स, 1 साल में 4 क्वार्टर्स, 2 सालों में कितने क्वार्टर्स, 8 क्वार्टर्स, मतलब कितने बार इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं हम लोग, 8 बार, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टरली। ओके, सो जो पर एनम वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 4 इफ इट इज क्वार्टरली, एंड दैट वुड बी नंबर ऑफ ईयर वुड बी इनटू 4 बिकॉज इन 2 years or in 1 year I am paying 4 installments if it is quarterly, समझ में आ रहा है ना, in 1 year I am paying 4 installments, that is 3 months 3 months 3 months 3 months, ऐसे कितने बार इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं हम लोग, if it is quarterly 4 बार इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ if it is monthly, if it is monthly, what we are doing, rate of interest will be divided by 12 and number of years, it is not actually number of years, it is number of installments। तो 2 साल मान के चलो, तो 2 साल में कितने इंस्टॉलमेंट्स भरने पड़ेंगे, इफ इट इज मंथली, मंथली कंपाउंडिंग अगर हो रहा है तो 2 साल में कितने इंस्टॉलमेंट्स भरने पड़ेंगे, 1 साल में 12 और अगले साल में 12, मतलब कितने इंस्टॉलमेंट्स हो गए टोटल, 24। ओके, वैसे ही अगर 3 साल है तो कितने, 1 साल में 12 इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल में 12, तीसरे साल में 12, मतलब कितने हो गए टोटल, 36।
इसका मतलब जो तुम्हारे नंबर ऑफ ईयर्स है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 12 करना पड़ेगा, अगर वो मंथली कंपाउंडिंग है तो, क्योंकि उस नंबर ऑफ ईयर को मुझे मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इंस्टॉलमेंट्स को, जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको मुझे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली। मतलब एक साल में हम लोग 12 इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं, एक साल में हम लोग 12 इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं, बिकॉज कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है। क्वार्टरली मतलब एक साल में हम लोग कितने इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं, दैट इज व्हाट योर क्वार्टरली थिंग। ओके, सो इस केस में, हमारे केस में क्या है, हमें EMI 3 मंथ्स में वो पर्टिकुलर थिंग क्लियर आउट करनी है। 3 मंथ्स में वो पर्टिकुलर थिंग क्लियर आउट करनी है, मतलब जो भी लोन की वैल्यू है वो मुझे क्लियर आउट करनी है। कितने, 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में तो मैं हर महीना कुछ ना कुछ पेमेंट करूंगी, हर महीना कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट EMI भरूंगी। ओके, तो उस EMI का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे मंथली कंपाउंडिंग है, पेमेंट्स जो है वो एवरी मंथ हो रहा है, दैट इज इट इज व्हाट, मंथली कंपाउंडिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें दिया हुआ है, पर एनम में दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन पर एनम। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मंथ, दैट इज 13/12। सही बात है ना, अगर मंथली कंपाउंडिंग होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 12 हो जाता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 4 हो जाता है। सो इस केस में मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ 12। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। अब यहां तक तो सब सही है, अब मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला देखो, लोन वैल्यू 70499, आय का वैल्यू मिला मुझे 13/12%, दैट इज 13/12%, मतलब डिवाइड बाय 100 लेते हैं ना हम लोग, याद आ रहा है सब कुछ। और एन जो है वो 3 है, क्योंकि 3 EMI आई एम गोइंग टू पे। मुझे फाइंड आउट करना है इंस्टॉलमेंट। Who can tell me what value I'll have to consider, whether it is present value or future value? Present value or future value? मैंने तुम लोगों को जब एन्युटी चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने क्या बताया था, whenever it is recurring deposit we go for future value, whenever it is loan वाला case it is present value, it is present value। समझ में आ रहा है? ओके, so this present value I am going to recover, or else I am going to pay, this present value I am going to pay in upcoming 3 months। समझ में आ रहा है? दिस वैल्यू इज वैल्यू ऑफ मनी नाउ, अभी का वैल्यू है ये, और ये वैल्यू हम पे करने वाले हैं इन अपकमिंग 3 मंथ्स। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट, अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस, वो जो तुम्हारा एक्सेल का जो है ना, बैकएंड में तुम लोग सीधा वैल्यू एंटर करते हो और तुम लोगों को ये चीजें मिल जाती है, तो बैकएंड में जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, इट इज कोडिंग। ओके, एक्चुअली वो कोड किया हुआ रहता है बैकएंड पे, तो वो कोड में ये फॉर्मूला यूज किया रहता है और इसलिए तुम लोगों को वो डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है। ओके, यू जस्ट हैव टू एंटर द पैरामीटर्स, एंड पैरामीटर्स एंटर करने के बाद तुम लोगों को डायरेक्टली जो वैल्यू मिलता है, दैट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय योर सॉफ्टवेयर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो उसके बैकएंड में ये फॉर्मूला चलता है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 70499। एक्स इज व्हाट, एन्युटी। एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट जो हम लोग भरने वाले हैं, है ना। देखो 3 महीने हैं और यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे होंगे, दैट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स, वो हमें ढूंढना है। ओके, x अपॉन i, ये कितना आता है देखो जरा, 3 अपॉन, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर फॉर नाउ। ओके, 13 डिवाइडेड बाय 1200 विच इज इक्वल टू 0.0108, 0.01083।
अगर तुम डायरेक्टली कैलसी पे एक्यूरेट वैल्यू लोगे ना तो तुम्हें एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा उस चीज का. ओके, आई एम जस्ट अप्रोक्सीमेटिंग इट. सो 1 minus 1 plus 0.01083. हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स? 3 इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग पे करने वाले हैं. 3 इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? पे करने वाले हैं. तो फिर क्या हो जाएगा? यस, इफ आई कैलकुलेट दिस 70499 into 0.01083 x into 1 minus 1.01083 raised to minus 3. If you use calculator to find out this value, you will get it as, let's calculate it. 1.01083 रेज टू, ये तो स्क्वायर हो गया. रेज टू का कुछ ऑप्शन नहीं है शायद, देखते हैं. यस वी हैव 1.01083 रेज टू -3. Okay, -3 is equal to 0.9682. Okay, 0.9682. Okay, तो ये कितना आएगा फिर देखते हैं. 1 minus 0.9682. I am getting it as 0.0318. 0.0318, correct. Okay, so this is what 70499 into 0.01083. So x is equal to what? 70499 into 0.01083 divided by 0.0318. अगर ये तुम लोग डायरेक्ट प्रॉपर जो मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं वैल्यूज को, करेक्ट. अगर हम लोग रेडीली जो ओरिजिनल वैल्यू वो लेते हैं, लाइक अभी तुम लोगों को काफी सारे कैलसी मेथड्स पता नहीं है जो फाउंडेशन में सिखाए जाते हैं जनरली, तो उसमें तुम लोगों को पता चलेगा कि एक्यूरेट आंसर आता है. जो भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर में जो भी आंसर आएगा ना, एक्यूरेट आंसर यू विल गेट इट. ओके, वो कैलसी मेथड अभी फाउंडेशन के क्लास में हम लोग सीखेंगे, अभी इस क्लास में तो नहीं. 83 is this 763.50417. 763.50 upon 0.0318 equal to x. Let's calculate this. कितना आता है ये? 763.50417 divided by 0.0318. So अभी यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रहा है which is 24010. आई एम अप्रोक्सीमेटिंग दिस 0.5, मतलब ये 50 पैसे भी मैं यहाँ पे 10 करके ले रही हूँ. सो इट इज व्हाट 24010. This is what your installment का value. You got the same thing in software, correct? Software में तुम लोगों को सेम चीज मिला होगा यही. ओके, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेम चीज है. अभी तुम लोगों को एक टास्क है, जो लोगों का एन्युटी हुआ है, तुम लोगों को एक काम है, करना क्या है तुम लोगों को. अभी मैंने क्या किया था, इफ यू रिमेम्बर द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ योर एन्युटी चैप्टर, मैंने क्या किया था, प्रेजेंट वैल्यू के केस में मैंने हर एक इंस्टॉलमेंट का इस पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट किया था, मतलब आज के टाइम पे वैल्यू कैलकुलेट किया था. सारे जो इंस्टॉलमेंट्स है इसका मैंने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया था एंड आई एडेड दोज थिंग्स. डू यू रिमेम्बर? यस, इंस्टॉलमेंट कितना मिला मुझे? 24010, 24010. ये सारे ईएमआई जो हमने फाइंड आउट किए हैं, ये सारे ईएमआई इसको यहाँ पे कलेक्ट करो, मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला. किसका?
24010 का प्रेजेंट वैल्यू, ये 2410 इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो ये तीनों वैल्यूज का और उनको ऐड करो. यू शुड गेट अप्रोक्सीमेटली दिस थिंग which is your loan. You should get approximately this value. Check it out. Remember the very first lecture we had done this thing. Yes, मैंने जब फॉर्मूला नहीं बताया था तुम लोगों को, मैंने जब नॉर्मल एन्युटी क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए 2 एग्जांपल्स लिए थे, इफ यू रिमेम्बर. तो उस केस में मैंने क्या किया था, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया था बाय नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला. Normal compound interest formula. Do you remember this thing? Okay. So अभी मैंने तुम लोगों को EMI find out करना तो सिखाया by your annuity का formula. Okay. अब तुम्हारा काम है, तुम लोग ये जो EMI के values आए हैं, हर एक value का प्रेजेंट वैल्यू मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू. ओके, तो इस प्रेजेंट वैल्यू में और इस प्रेजेंट वैल्यू में क्या डिफरेंस है? ये प्रेजेंट वैल्यू कब फाइंड आउट किया जाता है? जब हम कांस्टेंट इंस्टॉलमेंट्स, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट पे करते हैं. ओके, और ये प्रेजेंट वैल्यू में क्या डिफरेंस है? एक ही बार बैंक में अमाउंट रखा है, दो चीजों में डिफरेंस है. यस, तुम लोग एवरी ईयर 1000 पे कर रहे हो. ओके, दैट इज एन्युटी. एंड मैंने एक ही साल 1000 बैंक में रख दिया और 3 साल बाद उसका अमाउंट देखा. दैट इज व्हाट योर कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक. ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, 24010 ये तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू है, इसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकालना है. अगेन 24010 ये तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू है, इसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकालना है. अगेन 24010 ये तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू है, इसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकालना है. और तीनों को ऐड करके यू शुड डेफिनेटली गेट दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट. ओके, 1 और 2 रुपीज का यहाँ का डिफरेंस हो सकता है बिकॉज वी आर अप्रोक्सीमेटिंग द थिंग्स, वी आर अप्रोक्सीमेटिंग दिस फ्रैक्शन. ओके, सो यहाँ 1 और 2 रुपीज का चेंज हो सकता है. ओके, सो फ्यूचर वैल्यू. सो समझ में आया लोन मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू. लोन मतलब अभी तुम लोग मुझे इतना पैसा दे रहे हो, ये पैसा जो है चुकाने के लिए मुझे फ्यूचर में क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स भरने पड़ेंगे. तो इसका मतलब क्या है, मैं जो फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स भरूंगी उसका प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू माय लोन वैल्यू. यस, गेटिंग माय पॉइंट? ये लोन जो है वो अभी के पॉइंट पे लिया हुआ है, तो फ्यूचर में मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाली हूँ. वो 3 इंस्टॉलमेंट्स का वैल्यू एडअप होके अभी एडअप होके कितना आना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू योर लोन वैल्यू. दैट इज व्हाई लोन इज कंसिडर्ड एज योर प्रेजेंट वैल्यू. समझ में आ रहा है? यस, जो इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे हम लोग पे करने वाले हैं, ये इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू योर लोन. सही है ना? यस, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो दिस शुड बी द वे फॉर फाइंडिंग आउट EMI. काफी सारी बैकग्राउंड की चीजें मैंने बता दी जो कि जरूरी नहीं थी. ओके, जस्ट EMI कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोगों को देखना था. ओके, तो EMI इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. समझ में आया? यस, सॉफ्टवेयर के बैक एंड में ये फॉर्मूला चलता है. ओके, again that depends on whether you are paying it at the start of the year or at the end of the year. उस पर भी डिपेंड करता है वो चीज. ओके, तो जो लोग पहले थे उनको समझ में आया होगा, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनको थोड़ा सा नहीं समझा होगा मेरे हिसाब से. ओके, सो समझ में आया? यस, EMI कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने? अंडरस्टूड? यस, अपूर्वा, श्रावणी, रवि और कौन कौन है बाकी लोग? यस, अंडरस्टूड? Just by formula substitution it is okay, but so many things I have told you in background, like क्या क्या तुम लोगों को करना है. एक चीज ये तुम लोग करके देखो, 24010 का तुम लोग प्रेजेंट वैल्यू
हर एक इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू एड अप करके देखो, यू शुड गेट इट एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70499. ओके, सो चेक इट आउट. सो ये जो x डिनोट करता है इंस्टॉलमेंट, लोन का वैल्यू जो है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू है, i जो है इसको मैंने डिवाइड बाय 12 क्यों किया, बिकॉज कंपाउंडिंग जो होगा वो मंथली होगा. 3 मंथ्स बोला है ना, EMI, MI क्या है वो, मंथली इंस्टॉलमेंट. ओके, सो 3 इंस्टॉलमेंट्स. ओके, सो n इज इक्वल टू व्हाट, 3. हमेशा याद रखो ये n के साथ ना कई बार मिसइंटरप्रिटेशन होता है. इस n को जनरली नंबर ऑफ इयर्स बोला जाता है. नो, इट इज नॉट नंबर ऑफ इयर्स, इट इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. Okay, it is number of installments, it is not actually number of years. So लेकिन नंबर ऑफ इयर्स हम क्यों लेते हैं कि चलो बाबा थोड़ा एक कन्वीनियंस हो जाता है, बिकॉज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूजुअली गिवन इन पर एनम. ओके, सो first of all, if it is monthly, quarterly or half yearly, what I have to do is your I should be considered accordingly as per your installments. तुम्हारे installments अगर monthly है तो your I should be divided by 12. Your installments are quarterly. If your installments are quarterly, your I should be divided by 4. If your installments are half yearly, your I should be divided by 2. Okay, so likewise you have to proceed. Just by putting in the formula, you'll get the answer. Okay.